हेलो बच्चों, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो, हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिख रखा है और इसको समझाएंगे भी हम दोनों में ही। ठीक है। देखो, घात और घातांक एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं। इसमें निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घातांकीय संकेत के रूप में लिखिए। ठीक है। अगर इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कि हमको पावर में लिखना है। छोटे शब्दों में बोले तो नंबरों को पावर में लिखना है। तो अब इसको, इतना बड़ा नंबर है, इसको पावर में लिखने के लिए क्या करेंगे। जैसे ये फर्स्ट है 512। अब देखो, सबसे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये इतना बड़ा नंबर पावर में कैसे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। तो हमें निकालने के लिए सबसे पहले इकाई का अंक यानी 1 की प्लेस देखा करो कि हमें पता है कि 1 की प्लेस में 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं 2, 4, 6, 8 और 0। इसे इस साइड लिख देते हैं। ठीक है। ये वाले जो नंबर होते हैं यानी कि इवन नंबर, ये काय से जाते हैं, 2 की टेबल से। पक्का 2 से ही कटेंगे। अगर 1 की प्लेस या इकाई की, किसकी प्लेस, 1 की प्लेस या इकाई, हिंदी में कहेंगे इकाई और इंग्लिश में कहेंगे 1 की प्लेस पर अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। अब दूसरी सेकेंड बात, 512 को आपको भाग देते नहीं आता कि हम कैसे करेंगे। जो नया नया सीख रहे हैं तो उनके लिए क्या है, 512 में 512 में 2 से डिवाइड करो। ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करो, डिवाइड से। 2 2 जा 4, 4 लिखो, माइनस करो 1, कितना आ गया 11। अब 11 2 की टेबल में जा सकता है तो 2 5 जा 10 हो गया। सब्ट्रैक्ट करो, 1 आ गया। फिर 12 उतारो तो क्या हो गया 12। 2 6 जा 12, ये हो गया 12। सब्ट्रैक्ट करा, 0 आ गया। हमारा आंसर आ गया 256। तो हम 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 256 आ जाएगा। ठीक, आ गया। आपको नहीं आता तो इस तरीके से कर सकते हो, 2 से डिवाइड करो, आंसर को उठा के यहाँ लिख दो। ठीक है। अब इसको रफ करो, फिर 256 को फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 256 को 2 से डिवाइड करो। ये उन बच्चों को बता रहे हैं जिनने अभी फ्रैक्ट्रेशन या गुणनखंड करना सीखा है। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक इसको दे, ओ सॉरी, भाग करना है हमें। 2 5 6 को 2 से भाग दो, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 0, 5 उतारा। 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 1, 6 उतारा। 2 8 जा 16, सब्ट्रैक्ट करा 0, आंसर आया 128। यहाँ पे लिख देंगे 128। फिर अब समझ आ गया ना हम भाग कैसे करके आंसर को लिख सकते हैं। अब आप आगे करते जाइए। अब 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। कब तक करना है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। अब ये 1 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज को ऐसे लिख लेंगे जैसे हमने बताया। हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी घातांकीय रूप में लिखना है। तो इन सबको लिखो इस वाले रूप में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इतना बड़ा लिखने के लिए हमें कितना स्पेस लग रहा है कि नहीं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 की पावर 9, दैट इज आंसर। समझ आई बात कि हमको पूरा फैक्टराइज निकालना है, उसके बाद ऐसे फैला के लिखना है और फिर उसके बाद पावर की घातांकीय रूप में चाहिए, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए तो 2 की पावर 9 आ। इसी तरीके से आप लिखिए सवाल को, और जो मैंने डिवाइड करके बताया वो आप रफ में करके फिर कट कर देना। समझ आ गया। अब अगला नंबर ले लेते हैं। अगला है 3 4 3। अब इसको कैसे करेंगे अपन, देखो इसमें इकाई का अंक 3 है ना। तो हम ऐसी टेबल ढूंढेंगे जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। 3 4 3, 3 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, एक इसको दे देगा तो 13 हो जाएगा, जो किसी टेबल से नहीं कटेगा। इसका सबसे बेस्ट है 7।
हमें ये 7 का क्यू है, इसको लर्न करके रखो। तो ये है 3 4 3, तो इसको 7 कैसे कटेगा देखो, 3 है 7 से, 7 4 जा 28, ठीक है। डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें टेबल आती है, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस आ जाना चाहिए कि हमें डायरेक्ट बोल दे। 7 4 जा 28, 14 में से 8 गया, 6 बचा, 2 में से 2 कुछ नहीं, ये उतारे कितने 3, तो 7 3 जा 7 9 जा 63, कितना आंसर आया 49, ठीक है। ये लिख के यहीं पे सॉर्ट आउट करो। अब ये हो गया 7 7 7 जा 49 और 7 बन जा 7, क्योंकि हमें पता है कि 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर ऐसी आती है जो कटती नहीं है, तो ये हो गया 7 का क्यूब, ठीक है। अब लिखो इसको 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो गया 7 का क्यूब। आंसर आ गया, है ना आसान। बस हमें पता होना चाहिए कि 3 4 3 को 7 से जाएगा और किसी नंबर से नहीं जाएगा, ये तो हमें प्रैक्टिस करके ही आएगा ताकि हमें याद रहे। अब अगला नंबर ले लेते हैं 9। अब देखो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन समझाया था उसी तरीके से ये है 7 2 9। एक्चुअली हम पहले भी इसे कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया था तो यही आया था, पर हम यहाँ 9 से नहीं देंगे, हम पहले या तो 2 से देते हैं या 3 से 5 से फिर 7 तक। तो यहाँ पर देखो 9 है, हमें पता है कि 3 की टेबल में 9 आता है, तो जो नंबर 3 की टेबल में आते हैं उन्हें हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इतने नंबर कौन कौन से जो 3 के मल्टीपल्स होते हैं, है ना, 3 के मल्टीपल्स होते हैं यानी 3 के गुणाज होते हैं, उनको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे लास्ट में 9 है यानी 3 से कट जाएगा, तो हम 7 2 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, माइनस करा 1, 3 4 जा 12, माइनस करा 9, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 2 4 3, ठीक है। अब हम इसी तरीके से करते चलेंगे, अब आप करते जाना और प्रैक्टिस को इतनी कर लेना कि आपको डिवाइड देने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट कर सको। अब हम यहाँ पे 3 से दे सकते हैं, 3 की टेबल में 24 आता है, कितनी बार में 8 बार में, 3 बन जा 3, फिर 3 2 जा 6, सॉरी 3, हाँ 3 2 जा 6 और 2 इसको दे दिया 27, फिर 3 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 1। कब तक करना है, जब तक 1 नहीं आ जाता। कंप्लीट हो गया। अब लिखो 3 3 3 3, 9 3 बार था तो ये कम से कम 6 बार तो हो गई, ठीक है। ये हो गया तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9, ठीक है। ये आंसर हो गया या उत्तर हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई कि हम इनको फैक्टराइज करेंगे, पीछे 9 है जो 3 की टेबल में आता है इसलिए हम 3 से कट करेंगे इसको। ओके, अब अगला नंबर है 3 1 2 5। अब इसमें भी क्लियर है, क्या क्लियर है, जैसे हमने 1 2 3 का देखा इसी तरीके से हम इसको भी देखेंगे। क्या देखेंगे कि 3 1 2 5 है, ये काय से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, बिकॉज 5 इज इकाई की प्लेस पर है यानी कि वंस की प्लेस पर है, तो किससे कटेगा 5 से ही कटेगा। हमें पता है कि 0 और 5 अगर हैं तो ये 5 से ही डिवाइड होते हैं। पिछले क्वेश्चन में 3 की मल्टीपल्स आए 3 से डिवाइड होंगे, 5 के मल्टीपल्स आएंगे तो 5 से ही डिवाइड होंगे, जैसे 5 10 15, 15 तो 3 से भी हो जाएगा, पर जो ऐसे नंबर हैं जहाँ पर पीछे 5 आता है तो वो हम 5 से देंगे। तो यहाँ पर जो 1 की प्लेस है वो 5 है तो हम 5 से देंगे। 5 से दो 3 1 2 5। मैं एक बार आपको ऐसे डिवाइड करके इस बता देती हूँ ताकि आप ऐसे करके फिर पूरा कंप्लीट कर सकते हो, प्रैक्टिस करके आप वैसे ही करोगे। तो 5 6 जा 30, 30 आ गया, माइनस करा 1, 5 2 जा 10, 10 किया 2 और 5 5 जा 25, कट हो गया, ये आया 625। अब इसमें फिर देखो आप पीछे 5 है, इकाई की प्लेस पे क्या है 5 है, तो हम इसको काय से करेंगे 5 से ही करेंगे, तो ये आ जाएगा 5, 5 से करेंगे 5 बन जा 5, ठीक है। फिर 5 को इसको दे दिया तो 5 ये कितना हो गया 12, तो 5 2 जा 10, फिर इसको दे दिया 5 बन जा 5, 5 2 जा 12, 5 बन जा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 तो होता ही है, और 5 बन जा 5, कितने टाइम आया 5 बार,
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 5 जा 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 होगी तो 3125 आएगा, 3125। अगर 3 बार का तो हमें पता ही है, अब ये 5 बार है तो इसका आंसर ये होगा। आया समझ में कि बड़े नंबर को छोटी संख्या के रूप में लिखने के लिए पावर या एक्सपोनेंशियल की जरूरत पड़ती है, जिसको हम डिवाइड करके, गुणनखंड करके, फैक्टर करके आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, बाय बाय।